नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 का दोस्तों जो छात्र आपका फिलॉसफी है और आपके फिलॉसफी में आपका एमआईसी है और एमडीसी है, तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। बहुत रिसर्च करने के बाद हम आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए हम क्वेश्चन ले आए हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और लगातार हमारे साथ जुड़कर अपने परीक्षा को सफल बनाइए। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि अनुमान के प्रकार की विवेचना करें। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनुमान के प्रकार की विवेचना करें। दोस्तों हम किस प्रकार अनुमान लगाते हैं, अनुमान क्या है, यह क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे, पहले हम जानेंगे कि सामान्य अनुमान क्या है। दोस्तों सामान्य अनुमान क्या है? तो दोस्तों जब हम किसी स्थिति के बारे में बिना किसी विशेष जानकारी के अनुमान लगाते हैं तो वह अनुमान सामान्य अनुमान कहलाता है। दोस्तों सूचना आधारित अनुमान, जब हम विशेष डाटा या सूचना का प्रयोग करके अनुमान लगाते हैं ताकि हमारा अनुमान सटीक हो तो वह सूचना आधारित अनुमान कहलाता है। सटीकता के आधार पर अनुमान, जब हम विशेष तथ्यों की सटीकता पर निर्भर करके अनुमान लगाते हैं तो वह सटीकता के आधार पर अनुमान है। संभावनाएं के आधार पर अनुमान, जब हम भविष्य में होने वाली घटनाओं की संभावनाओं का मूल्यांकन करके अनुमान लगाते हैं तो वह संभावनाओं के आधार पर अनुमान कहलाता है। दोस्तों स्थानीय अनुमान, जब हम किसी विशेष क्षेत्र की स्थिति का अनुमान लगाते हैं जैसे बाजार या आर्थिक स्थिति तो वह स्थानीय अनुमान कहलाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, सत्यता मूल्य निर्धारित करने की विधि पर प्रकाश डाले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के उत्तर में हम जानेंगे कि सत्यता मूल्य निर्धारित करने का मतलब है कि किसी बात की सच्चाई या मान्यता को जांचना। इसके लिए हम कई तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अध्ययन और अनुसंधान, दोस्तों हम जानकारी और तथ्यों का अध्ययन करके सत्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों प्रमाण प्रस्तुत करना, दोस्तों हम सत्यता को समर्थन के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे उदाहरण और तर्क। दोस्तों प्रायोगिक प्रमाण में हम जानेंगे कि कई बार हम किसी विचार को प्रायोगिक प्रमाणों के माध्यम से जांचते हैं जैसे प्रयोग और परीक्षण। दोस्तों अधिकृत व्यक्तियों की राय, विषय विशेष ज्ञान और अधिकृत व्यक्तियों की राय और अनुभव से भी सत्यता को मापा जा सकता है। और दोस्तों हम वैज्ञानिक अध्ययन में हम जानेंगे कि वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से तथ्यों की सच्चाई को निर्धारित किया जा सकता है। इस तरीकों से हम सच्चाई या मान्यता को समझ सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि कोई भी बात सही है या नहीं है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि निरपेक्ष न्याय वाक्य की परिभाषा दीजिए तथा इसकी रचना एवं अंग की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों पहले हम इसके उत्तर में निरपेक्ष न्याय वाक्य में हम जानेंगे। दोस्तों निरपेक्ष न्याय वाक्य वह होता है जो बिना किसी ओर से भावना या पक्षपात के सिर्फ तथ्यों को बताता है। इनमें सच्चाई को सीधे और निष्कलंक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अब दोस्तों इसके हम रचना और अंग में जानेंगे कि विश्लेषण, दोस्तों वाक्य का आरंभ विश्लेषण से होता है जिनमें तथ्यों को विस्तार से बताया जाता है। दोस्तों तथ्य साधना, दोस्तों विश्लेषण तथ्यों के साथ साधना करके वाक्य को मजबूती दी जाती है ताकि यह सत्यता से दृढ़ हो। दोस्तों हम परिस्थिति का उल्लेख में हम जानेंगे कि सामने रखे जा रहे तथ्यों को सही परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है ताकि वह वाक्य संदर्भ भर में समझी जा सके। दोस्तों इसके परिणाम में हम जानेंगे कि वाक्य का अंत एक निष्कलंक और स्पष्ट परिणाम प्रस्तुत करता है जिससे पाठक को समझ में आता है कि सत्यता कैसे स्वीकार कर सके। दोस्तों निरपेक्ष न्याय वाक्य में भावना या पक्षपात की कोई जगह नहीं होती है और यह तथ्यों की सत्यता और सच्चाई को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि निरपेक्ष न्याय वाक्य के आकार अथवा एवं आकृति की विवेचना करें। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि निरपेक्ष न्याय वाक्य का आकार, अवस्था एवं आकृति। दोस्तों पहले हम इसके आकार में जानेंगे कि निरपेक्ष न्याय वाक्य सामान्य भाषा में होता है जिनमें सादगी और सामान्य भाषा का इस्तेमाल होता है। यह वाक्य सीधा होता है और इनमें अधिक भ्रम नहीं होता है। दोस्तों इसकी अब हम अवस्था में जानेंगे कि इसकी अवस्था न्यायिक और संभाविक होती है, भावनाओं के पक्षपात के बिना। दोस्तों यह आकर्षक और विश्वासी रूप से सत्य की ओर बढ़ता है। दोस्तों इसके हम आकृति में जानेंगे कि निरपेक्ष न्याय वाक्य की आकृति सीधी और सरल होती है, इनमें सफाई और स्पष्टता होती है जिससे पाठक को आसानी से समझ सके। दोस्तों निरपेक्ष न्याय वाक्य का आकार
सामान्य भाषा में होने के कारण पाठक को समझने में मदद करता है। इसकी अवस्था नायिका और सही होती है और आकृति में सरलता से सच्चाई का सामना करने में सहायक होती है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि न्याय वाक्य के वैध संयोग की विवेचना करें। तो दोस्तों, न्याय वाक्य के वैध संयोग क्या है? दोस्तों, प्रमाण संहिता एक वैध न्यायिक वाक्य में सुनिश्चित किया जाता है कि इनमें समर्थन प्रमाण जैसे कि शास्त्र, अधिकारित गवाही या स्थिति तथ्यों का समर्थन हो। दोस्तों, तत्कालीन और अस्थायीता। दोस्तों, वाक्य को तत्कालीन और अस्थायी तत्वों के साथ जोड़कर उसकी तथ्यता को सुनिश्चित किया जाता है ताकि वह विभिन्न समयों और परिस्थितियों में सच्चा रहे। दोस्तों, संदिग्धता में हम जानेंगे यह एक वैध न्याय वाक्य को स्पष्ट रखा जाता है ताकि इसे सही से समझा जा सके और इनमें कोई भी संदेह नहीं हो। दोस्तों, अब हम न्यायिक विमोचन में हम जानेंगे कि अगर वाक्य में कोई भी विमोचन हो तो यह विधिवत कानूनी होना चाहिए ताकि वाक्य को न्यायिक मूल्य बना रहे। दोस्तों, वैध संयोग न्याय वाक्यों को प्रमाणिक और उचित बनाता है जिससे न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा बना रहे और सत्य का परिप्रेक्ष्य स्थापित हो। दोस्तों, आज आपके लिए हम लाए थे जो कि फिलॉसफी से था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि 5 क्वेश्चन बहुत ही मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद हम आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में लाए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहे। जय हिंद, जय भारत।